एंड वेलकम टू आर इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपकी होस्ट रुचि राय। आज के इस वीडियो में हम आपको एक दुनिया की एक ऐसी रानी के बारे में बताने वाले हैं जिसकी क्रूरता के बारे में, जिसकी सनक के बारे में, जिसके अजीबोगरीब शौक के बारे में जब वहां की जनता को पता चलता था तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब भी वहां की जनता के सामने उस रानी का कोई नाम भी ले लेता था गलती से, तो भी उन्हें लगता था कि सामने मौत खड़ी है। वो रानी इतनी सन की थी कि लोगों का जब तक खून नहीं बहा लेती थी, जब तक उसे खून देखकर इतना अच्छा लगता था कि ज्यादा वो मात्रा में खून देखती थी और उसको लगता था कि उसके जो जीने का मकसद है वो सफल हो गया। कौन सी है ये ऐसी रानी, इतनी खतरनाक रानी? कौन है ये रानी? आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। आप लोगों ने दुनिया भर में कई ऐसे सीरियल किलर के बारे में सुना होगा जिन्होंने कई मासूमों की जान ले ली, बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आप लोगों ने कभी किसी महिला सीरियल किलर के बारे में सुना है जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हों? आज इस वीडियो में आर इंफोटेनमेंट आप लोगों को ऐसी महिला सीरियल किलर के बारे में बताएगा जो कुंवारी लड़कियों को अपना निशाना बनाकर उनकी हत्या करती थी और बाद में उन्हीं के खून से घंटों नहाया करती थी। मासूम और निर्दोष लड़कियों के खून से नहाना उस महिला का शौक था। उसके इस खौफनाक शौक ने लगभग 600 से ज़्यादा लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। उस सन की रानी का नाम था एलिजाबेथ बैथरी, जो कि हंगरी देश की रानी थी। एलिजाबेथ बैथरी को इतिहास के सबसे खतरनाक महिला सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। एलिजाबेथ बैथरी के इस खौफनाक काले कारनामों की तारीख 1585 से लेकर 1610 के बीच की रही है। एलिजाबेथ बैथरी कुंवारी लड़कियों की हत्या अपने महल में ही करवाती थी, या फिर कहें खुद ही वो हत्या को अंजाम देती थी और बाद में लाशों को महल के ही खुफिया तहखाने में फिकवा देती थी। क्योंकि एलिजाबेथ बैथरी हंगरी साम्राज्य के ऊंचे रसूख वाले बैथरी परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसीलिए सब कुछ जानने के बावजूद भी कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था और इसी का फायदा उठाती थी एलिजाबेथ बैथरी की शादी फ्रैंक नेडेस्टी नाम के शख्स से हुई थी, जो तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी का नेशनल हीरो था। एलिजाबेथ बैथरी का पति जब तक जिंदा था तब भी वो कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुकी थी, लेकिन 1604 में पति की मौत के बाद उसके जुर्म को मानो पंख लग गए हों। मानो उसे पता चल गया था कि उसे रोकने वाला कोई नहीं है। एलिजाबेथ बैथरी के इस काले जुर्म में उसके 3 वफादार नौकर भी शामिल थे, जो बिना कोई सवाल जवाब किए उसका सारा हुक्म मानते थे, या फिर कहें उसके षड्यंत्र को अंजाम तक पहुंचाते थे। एलिजाबेथ बैथरी पहले गरीब लड़कियों को महल में नौकरी देने के बहाने अपने पास बुलाती थी और बाद में उनकी बेरहमी से हत्या कर देती थी। जिस दिन एलिजाबेथ बैथरी ज्यादा गुस्से में होती थी, उस वक्त वो लड़कियों के नाजुक अंगों को नुकसान पहुंचाती थी। पहले वो युवतियों को बांधकर मारती थी और फिर उनके हाथ और पैरों को जला देती थी। कभी कभी तो वो खुद अपने दांतों से उन लड़कियों को काटती थी और बाद में हत्या कर देती थी। हत्या करने के बाद वो सारे खून को एक टब में इकट्ठा करती थी और घंटों नहाया करती थी। उसे ऐसा लगता था कि कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने से वो हमेशा जवान बनी रहेगी। एलिजाबेथ बैथरी के इस घिनौने और खौफनाक कामों के बारे में जानकर आप सोच रहे होंगे कि भला एक महिला दूसरी महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकती है और वो इंसानियत की सारी हदें कैसे लांघ सकती है। दरअसल एलिजाबेथ के ऐसा करने के पीछे भी एक कारण था। एलिजाबेथ अमीरी में पली थी। उसने बचपन से ही अपने माँ और पिता को गरीबों पे जुल्म करते देखा था। एलिजाबेथ को लगने लगा था कि शायद अमीर गरीबों पर जुल्म करने के लिए बने हैं और गरीबों का असली धर्म अमीरों की गुलामी करने के लिए है। इसी वजह से एलिजाबेथ भी गरीबों से बहुत नफरत करती थी और उन पे जुल्म करती थी। मगर अब सोचने वाली बात यह है कि जुल्म तक तो एलिजाबेथ की बेरहमी समझी जा सकती है, मगर सिर्फ कुंवारी लड़कियों को दर्दनाक मौत देकर उसके खून से नहाने वाली बात के पीछे उसकी क्या मानसिकता रही होगी, इसका जवाब भी हमारे पास है। दरअसल एक दिन एलिजाबेथ बैथरी की नौकरानी उसके बालों में कंघी कर रही थी। तभी अचानक से कुछ बाल कंघी में फंस गए और खिंच गए। एलिजाबेथ गुस्से में तमतमा गई और वो अपनी नौकरानी को तब तक मारती रही जब तक उसके जिस्म से खून न निकलने लगा। बाद में एलिजाबेथ बैथरी को लगा कि जहाँ जहाँ उसके शरीर पर उसकी नौकरानी का खून लगा है,
शरीर का वो हिस्सा बेहद हसीन और निखर सा गया है। और तभी से एलिजाबेथ बाथरी को ये लगने लग गया कि वो कुंवारी लड़कियों के खून से अगर नहाएगी तो वो जिंदगी भर जवान बनी रहेगी। और उसकी इसी सनक ने कई मासूम लड़कियों की जान ले ली। जब इलाके की गरीब लड़कियों की संख्या काफ़ी कम हो गई, तब उसने अमीर परिवारों की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। ये बात जब हंगरी के राजा को पता चली तो उन्होंने इस मामले की जांच करवाई। तब इस मामले का खुलासा हुआ। जांच के दौरान एलिजाबेथ बाथरी के महल से कई लड़कियों के कंकाल और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए थे। साल 1610 में एलिजाबेथ बाथरी को उसकी घिनौने जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और 4 साल बाद यानी 21 अगस्त 1614 में उसकी मौत हो गई। और इस तरह एक खौफनाक रानी की खौफनाक कहानी का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो देखा आपने, इंसान जैसा कर्म करता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है। रानी होने के बावजूद उसको कारागार में बंद किया गया और वो वहीं पे तड़प तड़प के मर गई। इंसान अपने ओहदे से बड़ा नहीं होता बल्कि अपने कामों से बड़ा होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा और हमारी नई वीडियो का वेट कीजिएगा। और उसका नोटिफिकेशन आपको कब मिलेगा? जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और अगर आपने अब तक इसका सब्सक्राइब बटन नहीं प्रेस किया ना, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन याद है ना, उसको भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम यूं ही आपके लिए मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहें और हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ती चली जाए। और क्या करना है, अपना ख्याल रखना है और आर इंफोटेनमेंट की फैमिली को बढ़ाना है। तब तक के लिए बाय बाय।